इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर के बिजली विभाग से आ रही है, जहां पूरे प्रदेश में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी छटनी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान न निकल पाने के चलते अब संविदा कर्मचारियों ने 72 घंटे का कार्य बहिष्कार कर देने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल इन 72 घंटों में विद्युत उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने क्या तैयारियां की हैं और संविदा कर्मचारियों के इस कार्य बहिष्कार में क्या होने वाला है, इन तमाम जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता। तो निशांत जी, बताइए क्या तैयारियां हैं और क्या है कार्य बहिष्कार? बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा कि आखिरकार बिजली के संविदा कर्मचारी लगातार अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं और सीधे अपने जिला मुख्यालय से लेकर के लखनऊ तक इनका विरोध प्रदर्शन हुआ और विशाल सत्याग्रह तक पहुंचा, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ, जिसके बाद अब इन्होंने ऐलान किया है कि ये 72 घंटे के कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। फिलहाल ये बहिष्कार जो होगा वो आज 20 मई जो रात लगेगी, मतलब यानी कि 19 मई की रात 12 बजेगा, तब से लेकर के 8 बजे तक ये रात्रि के अपना 72 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे और जिला मुख्यालय से लेकर के लखनऊ के इको गार्डन आलमबाग में वहां पर धरना प्रदर्शन इनका शुरू होगा। बात करें अगर इनकी छटनी को लेकर के, तो जो संविदा कर्मचारी हैं इनकी छटनी को लेकर के काफी ये लोग आक्रोशित हैं, नाराज हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अब इनका परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि इन्हें 3 माह से बता रहे हैं कि वेतन भी नहीं दिया गया और ऐसे में जब इनकी छटनी हो गई है, जिसकी खबर भी इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था और इनके लगातार जो विरोध प्रदर्शन चल रहे थे विभिन्न बार विभिन्न दिन, उनको भी इंडिया ने दिखाया था। फिलहाल एक 15 मई का आदेश होता है और जिसमें कहा जाता है कि 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों के जो परिचालन और अनुरक्षण कार्य हेतु जो ग्रामीण विद्युत उपकेंद्र है वहां पर 20 कर्मचारी और शहरी विद्युत उपकेंद्रों पर 36 कर्मचारियों को तैनात करने का आदेश है। लेकिन आदेश होने के बाद अक्टूबर 2024 में लखनऊ के कुछ क्षेत्रों के हिस्सों में जो है वो छटनी होती है। इसके बाद अक्टूबर महीने के 28 तारीख को 2024 के साल में वो लोग सभी लोग जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के जो कर्मचारी होते हैं वो सभी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और धरना प्रदर्शन करने के बाद आखिरकार मध्यांचल विभाग को जो है इनकी वापसी करनी पड़ती है। फिर 1 जनवरी 2025 को हम बात करें तो इसमें सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव, हरदोई और रायबरेली का एक नया अनुबंध होता है और इसमें छटनी कर दी जाती है। उसी तरह अगले 1 फरवरी 2025 में अयोध्या, बरेली, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर सभी जगह जो है छटनी होती है और छटनी होने के बाद फिर संविदा कर्मचारी जो है अपनी विरोध प्रदर्शन करते हैं और विरोध प्रदर्शन के बाद 6 फरवरी 2025 को आदेश दिया जाता है कि किसी की छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि 1 जनवरी 2025 को जो छटनी का आदेश आता है, उस आदेश में पूरी तरीके से लिखा होता है कि जो 20 कर्मचारी थे, जहां मैंने आपको बताया था कि उसके स्थान पर अब 12.5 कर्मचारी होंगे और 36 कर्मचारियों के स्थान पर 18.5 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे और जो आउटसोर्सेस कर्मचारी थे वो बेरोजगारी की कगार पर जा रहे थे। फिलहाल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा जो लेबर का अनुबंध किया गया था, लाइनमैन, उपकेंद्र परिचालन और तकनीकी व घातक कार्य कराने हेतु वेतन भुगतान के भेदभाव करने हेतु 55 वर्ष का हवाला दे करके उन कर्मचारियों की जो है छटनी कराई जा रही थी। फिलहाल उसके बाद जब इन लोगों ने अपना कार्य बहिष्कार का 6 फरवरी को आदेश दिया कि किसी भी जो है कर्मचारियों की छटनी नहीं की जाएगी, इसके बाद फिर जब ये आदेश आता है 30 अप्रैल को, यानी कि 30 अप्रैल 2025 को फिर आदेश आता है और इसमें लिस्ट जारी कर दी जाती है, उन कर्मचारियों को हटा दिया जाता है जो बिजली संविदा कर्मचारी तैनात थे, उनकी छटनी कर दी जाती है और ये छटनी बड़े पैमाने पर होती है। सीतापुर में करीब 1100 से अधिक कर्मचारी होते हैं, इसमें से कई कर्मचारियों की छटनी कर दी जाती है और ऐसे में जो संविदा कर्मचारी निकाले गए थे वो बेरोजगारी की कगार पे आ गए थे। उनका कहना था कि उन्हें ना तो 3 महीने से तनख्वाह दी गई है, वो कर्मचारी कैसे कहाँ काम करें, क्योंकि 10-10 साल से 15-15 साल से वो अपने बिजली विभाग को सेवाएं दे रहे थे और ऐसे में अब वो कहाँ जाएंगे काम करने, जिसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ जिला इकाई सीतापुर के नेतृत्व में 1 मई से लेकर के 4 मई तक अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर जो सुदामापुरी में स्थित है वहां 10 बजे से 5 बजे तक का इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। फिर विरोध प्रदर्शन करने के बाद यहाँ पे रालोद के नेता आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी बातों को कहते हैं कि हम आपकी बातों को ऊपर तक पहुंचाएंगे। इसमें जो संविदा कर्मचारी थे वहां धरना दे रहे थे, उनके साथ में खुद एसडीओ भी शामिल थे और जेई भी, क्योंकि एसडीओ
जो जेई हैं उनका कहना है कि ये संविदा कर्मचारी ही उनके हाथ पैर है, क्योंकि अगर ये संविदा कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो आखिरकार कैसे काम होगा। जिसके बाद फिर वो 5 मई को मुख्य अभियंता कार्यालय पर जो है दोपहर तक धरना दे पाते हैं, क्योंकि एक जेई का देहांत हो गया था, इसके लिए वो शाम तक धरना नहीं चल पाया। तो सुबह से लेकर के दोपहर तक वहां पर इन लोगों ने धरना दिया। फिर 6 मई को एमडी मध्यांचल लखनऊ विभाग में जो है वहां पर जा करके सभी जिलों के जो है संविदा कर्मचारी वहां पे आए थे, जिनकी छटनी हुई थी वो भी, और जो छटनी नहीं हुई थी वो भी शामिल थे, क्योंकि उनके साथी थे वो सभी लोग। ये सभी लोग लखनऊ में धरना देते हैं और 9 मई 2025 तक इनका धरना चलता है। और खुद अपने आप को ये धरना स्थगित करना इन लोग का रहता है, क्योंकि इनका कहना था कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव चल रहा था, विवाद हो रहा था, इसके लिए इन्होंने खुद अपना धरना वहां से स्थगित कर दिया था। लेकिन जो स्थगित धरना की रूपरेखा थी वो काफी आगे तक थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के युद्ध के आसार दिख रहे थे, तनाव था, उस वक्त विवाद हो रहा था। इसके चलते खुद जो संविदा कर्मचारी थे इन्होंने अपने लिहाज से एक योजना बना करके उस धरने को स्थगित कर दिया गया था। और आपको बता दें, इस दौरान जो है सीतापुर के मिश्रिक विधानसभा के विधायक जो रामकृष्ण भार्गव, इन्होंने भी इनके दर्द को समझा था और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से मुलाकात की थी। वहां भी मुख्यमंत्री को भी इन्होंने पत्र लिखा था, जिसके बाद वहां के जो सचिव थे, प्रमुख सचिव, उन्होंने भी पत्र लिखकर आश्वासन दिया था कि इस पे जो है एमडी को भेज करके जो भी नियमानुसार जांच होगी वो करा करके इनकी छटनी रोकने का काम किया जाएगा। लेकिन इनकी छटनी नहीं रुकती है। आपको बता दें कि जब इन लोग का सभी लोग का धरना वहां चलता रहा तो इन्होंने संविदा कर्मचारियों ने 15 मई को 2025 को एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के शक्ति भवन पहुंचते हैं और वहां विशाल सत्याग्रह का आंदोलन करते हैं। वो 15 मई को जब विशाल सत्याग्रह वहां बिजली संविदा कर्मचारी कर रहे थे तो काफी समस्याएं आ रही थी। वहां फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो ओएसडी थे उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी से वार्ता की और कहा कि आपकी जो समस्या है उस पर विचार किया जाएगा और किसी की छटनी होने नहीं दिया जाएगा। तो सीधे वो सत्याग्रह वो लोग वापस कर लेते हैं और अपने अपने जिले चले जाते हैं। लेकिन जब देखा कि कोई समाधान नहीं निकला तो 16 मई को इन्होंने सभी कर्मचारियों ने जो है अपने उपकेंद्रों पर पहले विरोध प्रदर्शन किया और 17 मई को फिर अधीक्षण अभियंता पर जो है कार्यालय जाकर के वहां इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और इसी तरीके की इन्होंने अपनी रूपरेखा रखी और विरोध प्रदर्शन करते रहे। लेकिन आज 19 मई को जो है इन्होंने पत्र जारी करके चेतावनी दे दी कि अब जो है ये सभी लोग 72 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार पर जाएंगे और अगर वो लखनऊ के इको गार्डन आलमबाग में भी जो है वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। इसके चलते सभी जो बिजली आउटसोर्स के कर्मचारी हैं वो इसमें भाग लेंगे। इसके लिए इन्होंने पत्र लिखा और अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल सीतापुर को भी पत्र लिखा। अब ऐसे में उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके चलते मध्यांचल अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड के द्वारा एक सूचना जारी कर दी गई और बताया गया पूरी चीजों को लेकर के कि जो 20 मई के प्रथम पाली रात 12 बजे से 8 बजे तक का जो 72 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाना है, इसके चलते उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उनकी शिकायतों और समाधान के लिए तथा राजस्व वसूली के संबंधित के लिए जो है एक तैनाती कर दी गई। और उन्होंने तैनाती जो की है विभिन्न उपकेंद्रों उपखंड के अधिकार पर की है, जिसमें विद्युत वितरण उपखंड टाउन 1 में जो मोहल्ले अगर हम बात करें तो आते हैं, जो पावर हाउस आते हैं, इसमें सिटी पावर हाउस आता है, तहसील का पावर हाउस आता है, हुसैनगंज का पावर हाउस आता है, सुदामापुरी आता है और कनवा खेड़ा। ये 5 जो केंद्र हैं, ये 5 स्टेशन हैं, 5 पावर हाउस हैं। इन 5 पावर हाउसों की जिम्मेदारी जो दी गई है वो एसडीओ टाउन 1 के रवि प्रकाश गौतम को जिम्मेदारी गई है, जिनका नंबर जो जारी कर दिया गया है 9415901152। फिर से रिपीट करूंगा 9415901152। ये नंबर जारी कर दिया गया और इस टाउन की जो जिम्मेदारी है वो एसडीओ रवि गौतम को दी गई है, जिसमें इन्होंने भी जिम्मेदारी जो है अवर अभियंता को दी। इसमें जेई है, इसमें रवि कुमार गुप्ता जेई शामिल हैं और संतोष कुमार मौर्य जेई हैं, नीरज कुमार मौर्य हैं, ये सुदामापुरी देखेंगे, कनवा खेड़ा के जेई जो है अतुल कुमार, इनके भी नंबर जारी कर दिए गए हैं जो इंडिया के स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे। इस साथ में जो TG2 है, TG2 लाइन मैन के लिए उनकी भी जिम्मेदारी अब तय कर दी गई है कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वहीं अगर हम बात करें तो विद्युत वितरण उपखंड जो टाउन द्वितीय है यानी कि सेकंड, वहां भी जो है ये पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई। इसमें पुराना सीतापुर का मोहल्ला आता है, भवानीपुर शहरी आता है। इस एरिया में जो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा पुराना सीतापुर और भवानीपुर फीडर जो है काफी परेशान रहता है, यानी कि यहाँ के उपभोक्ता जो है काफी परेशान होते हैं। इसके लिए जब इनकी ड्यूटी दी गई है
एसडीओ हिमांशु पटेल को उनका नंबर दे दिया गया है 9415902110। रिपीट करूंगा 9415902110। ये नंबर जारी कर दिया गया और इस जो पुराना सीतापुर है और भवानीपुर शहरी इनके फीडर की जो जिम्मेदारी दी गई है वो एसडीओ हिमांशु पटेल को दी गई है और पुराना सीतापुर के जो जेई हैं अनिल सिंह उनको जिम्मेदारी दी गई है और भवानीपुर शहरी की जो जिम्मेदारी है वो हंसराज सिंह को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इनको TG2 भी दे दिए गए हैं, वो वहां पे उपलब्ध रहेंगे, जो भी समस्या होगी इसका समाधान इनकी जिम्मेदारी होगी। इसी तरह विद्युत वितरण उपखंड एलिया सीतापुर की जो जिम्मेदारी दी गई है वो एसडीओ संजय कुमार यादव को दी गई है। इनके पास भवानीपुर ग्रामीण, मुंशीगंज, रामकोट, इमलिया ये 4 फीडर आते हैं और 4 फीडर में इन्होंने चारों जेई भी तैनात कर दिए हैं, जिसमें भवानीपुर ग्रामीण के जो जिम्मेदारी है वो राशिद खान देखेंगे, मुंशीगंज की राशिद खान देखेंगे जेई, रामकोट में लक्ष्मी नारायण जेई देखेंगे, इमलिया में राजेश कुमार जेई देखेंगे। वहीं संजय कुमार यादव जो एसडीओ है उनका नंबर है 9415900428। रिपीट करूंगा 9415900428। तो इनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये एलिया जो उपखंड है उसकी जिम्मेदारी इनको दी गई है और लाइन इनको भी TG2 लाइनमैन सभी लोग दे दिए गए हैं। इसी तरह जो चौथा उपखंड है विद्युत वितरण उपखंड मोहाली, इसकी जिम्मेदारी जो सौंपी गई है वो एसडीओ ज्ञानेश कुमार को दी गई है। ये अपने क्षेत्र में नेरी का फीडर जो है 33/11 KVA का उपकेंद्र नेरी है, बरगावा है और मोहाली है। तो नेरी में जो संतोष जेई हैं वो संभालेंगे, बरगावा में संतोष जेई संभालेंगे और मोहाली के जेई जो हैं वो सुनील कुमार पाल कमान संभालेंगे। इनको भी जिम्मेदारी दी गई है। इनके साथ में जेई के साथ में TG2 भी दिए गए हैं और जो एसडीओ है ज्ञानेश कुमार उनका नंबर है 9415901156। फिर से रिपीट कर दूंगा 9415901156। बाकी इंडिया के दर्शक जो है वो लिस्ट जो है नंबरों की वो अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इस तरह से जो दायित्व है वो उपखंड अधिकारी एवं अवर अभियंता को जो है सौंप दी गई है कि जिस तरह से कोई समस्या ना हो, विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार कोई बाधा न उत्पन्न हो, यदि होती है तो किसी भी स्थिति में परिस्थिति उत्पन्न होने के चलते ये अपने अपने जो है उपकेंद्रों पर उपलब्ध रहेंगे और इन्हें जो है तत्काल वहां नंबर करके इनको सूचना दी जाएगी। साथ में ये भी इन्होंने बताया है कि जो प्रशासन को उपलब्ध कराते हुए इन्होंने पुलिस प्रशासन से भी जो है समन्वय स्थापित करने की बात कही है, जिससे कि समस्या का तत्काल निराकरण सुनिश्चित हो सके और साथ ही उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाली समस्याओं का शिकायतों का निस्तारण समय सुनिश्चित हो। ऐसी जारी की गई सूचना। अब बिजली विभाग जब जो बिजली संविदा कर्मचारी अगर 72 घंटे की हड़ताल पर चले कार्य बहिष्कार कर रहे हैं तो ऐसे में बिजली विभाग ने अपने उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से राजस्व वसूली में कोई बाधा ना आए, बिजली उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो, यदि परेशानी होती तो उन्होंने जिम्मेदारी भी तय कर दी है कि किस किस एसडीओ को कौन कौन क्षेत्र में तैनाती दी गई है और उन एसडीओ के साथ में जेई रहेंगे वो भी मौजूद है और जेई के साथ में जो TG2 होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अब जो 72 घंटे कार्य बहिष्कार है छटनी को लेकर के बिजली संविदा कर्मचारी वो काफी परेशान है, उनके सामने बड़ा संकट है। आखिरकार उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है और अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि इन 72 घंटे में क्या अगर उनकी छटनी वापस होती है तो एक समस्या का समाधान निपट जाएगा, अगर नहीं होती तो इससे बड़ा भी जो आंदोलन है जो उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन के इसके जो जिला अध्यक्ष है सुखविंदर सिंह इंडिया की, उनसे भी फोन पर वार्ता हुई है। उन्होंने बताया है कि जैसा निर्णय उनका शीर्ष नेतृत्व लेगा वैसे ही इनका विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। अगर वो कह देंगे कि 72 घंटे के साथ बढ़ सकते हैं कुछ घंटे तो भी वो निष्कर्ष शीर्ष नेतृत्व लेगा और शीर्ष नेतृत्व के अनुसार ही कुछ आगे किया जा सकेगा। फिलहाल ये जानकारी दी गई है इंडिया के दर्शकों के लिए बड़ी जानकारी है कि 72 घंटे के चलते बिजली संविदा कर्मचारी जो हड़ताल पर कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे तो ऐसे में बिजली विभाग के सामने काफी बड़ी समस्या है। अगर उनके सामने लाइट खराब हो जाती है तो अब वो इन नंबरों पर फोन करें, अपने अधिकारियों को अवगत कराएं, क्योंकि अधिकारियों ने भी जिम्मेदारी अधिकारी की ही तय कर दी है कि अब इन नंबरों के चलते, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि जो उपभोक्ता थे उनका यही अभी 3 से 4 दिन पहले लगातार वो चल रहा था कि इस फीडर पर कोई उपलब्ध नहीं है, ना अधिकारी उपलब्ध है, ना लाइनमैन उपलब्ध है, ताला डाल के लोग चले जा रहे हैं, अंधेरा है। सुबह से लेकर शाम तक का भवानीपुर फीडर के इलाकों में
पुराना सीतापुर हो या खूबपुर हो, विकास नगर हो, यहाँ पर लाइट नहीं थी। पूरे पूरे दिन जो है लोग यहाँ पर अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए थे, जिसके चलते उनके आक्रोशित जो वहाँ बिजली उपभोक्ता थे उनका आक्रोश भी झेलना पड़ा था अधिकारियों को। और उन्होंने सीतापुर के नवीन चौक पर जो वहाँ पर एकत्रित होकर जाम भी लगा दिया गया था। जाम लगाने के बाद उनकी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उनके वहाँ ना तो लाइट आ रही है और ना ही वो जो सीयूजी नंबर थे वो उठ रहे हैं, जिसके बाद अब अधिकारियों ने सीयूजी नंबर को जारी कर दिया है और बताया कि इन नंबरों को तत्काल हर हाल में उठाया जाएगा, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। बिल्कुल, तो आपने सुना किस तरह से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा कर्मचारियों ने न अपनी आवाज को बुलंद किया है, बल्कि 15 मई को लखनऊ के शक्ति भवन पर विशाल सत्याग्रह किया है। लेकिन कोई समाधान न निकलता देख अब 20 मई की सुबह अगर बात करें तो आज 19 मई की रात में जैसे ही 12 बजेगा तब से 72 घंटे के कार्य बहिष्कार कर जिला मुख्यालयों से लेकर इको गार्डन में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल बिजली विभाग ने अपने अधिकारियों को तैनात कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।